नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2 अप्रैल वाला जो बेल वाला मैटर था उसको 3 अप्रैल को कर दिया गया है, यानी आज 2 बजे सुनवाई के लिए डेट रखा गया है, क्योंकि इसमें जो बहस था वो समाप्त हो चुका था और ऑर्डर के लिए आज फाइल रखा गया था। और इसमें ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल सेशन जज के जो प्रिंसिपल जज हैं सेशन कोर्ट के, उनके समक्ष ये फाइल रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए थे। तो मामला बड़ा हो जाने के कारण आज ऑर्डर नहीं हो पाया और प्रिंसिपल सेशन जज के पास ये 3 अप्रैल मतलब आज ही 2 बजे आ जाएगा फैसला कि इनको एंटीसिपेटरी बेल मिलता है कि नहीं मिलता है। पैसा इससे किसी को मिलना वालना नहीं है। कोर्ट से यही आदेश आ सकता है कि इनको बेल दे दिया गया या नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर बेल रिजेक्ट भी होगा तभी सहारा की तरफ से ऊपरी अदालत में फाइल किया जा सकता है कि ये अगर बेल रिजेक्ट हो गया जिला न्यायालय से तो ऊपरी अदालत में ये जाएगा, लेकिन इसको रिजेक्ट होना भी जरूरी है। लोगों ने मामला को लंबा कर दिया, जिसके चलते 8-10 डेट पे इसकी सुनवाई हुई। अब देखने वाली बात है कि आज क्या होता है। ये रहा अपडेट बेल वाले मैटर में। अगला 1-2 तारीख को जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो 13,000 करोड़ का अपील है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका ऑर्डर अभी साइट पे अपलोड नहीं हुआ है। जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे कि उसमें क्या हुआ। तीसरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो मेन विश्व भारती के तरफ से जो रीट पिटीशन लगाया गया था, जिसको बोला गया था कि पिनक पानी मोहंती वाले मामले के साथ साथ सुना जाए, तो हमने चेक किया तो ये देखा कि पिनक पानी मोहंती वाला टेंटेटिव लिस्टिंग तो हो गया है 16 अप्रैल को, लेकिन ये रीट पिनक पानी मोहंती के साथ नहीं जुड़ के मेन सहारा से भी जो मेन केस है 412/2012 उसके साथ इस टैग कर दिया गया है 1 अप्रैल का। ये बात है। अब इसमें यह है कि जो पिनक पानी मोहंती वाला केस है उसके साथ क्या सहारा सेवी का मुख्य मामला सुना जाएगा या इसके लिए अलग से डेट मिलेगा, इसमें कंफ्यूजन बढ़ गई है। क्योंकि पहले दिन के हियरिंग में जो 7 मार्च को हुआ था उसमें बोल दिया गया था कि पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है उसके साथ लिस्ट किया जाए, तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 16 को उसका डेट है, तो ये भी मामला 16 को सुना जाएगा। लेकिन जब बाद में ऑर्डर आता है उसी में जिक्र कर दिया गया कि पिनक पानी मोहंती वाला तो ठीक है, लेकिन मुख्य मामला जो सहारा सेवी का है उससे रिलेटेड ये रीट पिटीशन है और उसमें लमसम 22 केस अटैच हैं सहारा सेवी मुख्य मामले में। और लास्ट ये 1 अप्रैल को ये भी कुशवाहा जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला भी लिंक दिखा दिया गया है। तो क्या पिनक पानी मोहंती का जो केस है उसके साथ इसको सुनवाई होता है 16 को कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। या नया डेट कोई पड़ता है, क्योंकि सेबी की तरफ से 2 एप्लीकेशन मार्च में फाइल किया गया था मेन केस में कि डायरेक्शन दीजिए कि क्या करना है। और पिनक पानी मोहंती वाला जो केस था वो मात्र 2253 करोड़ सोसाइटियों का था, तो सोसाइटी की तरफ से एक आईएल लगाया गया था, वो पीआईएल है। और पीआईएल का इस्तेमाल केवल सरकार के द्वारा और कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसके द्वारा किया गया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा, कि उसमें त्वरित 5,000 करोड़ मांगने के लिए उस पीआईएल में लगा के सहारा का ऑर्डर ले लिया गया था। वो मामला सहारा का, उसमें पार्टी भी सहारा इंडिया नहीं थी। जो पीआईएल है उसमें टोटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पार्टी बनाया गया है पिनक पानी मोहंती के द्वारा। और एक केस उसमें और भी ऐड है 6/2023 रीट पिटीशन ही, तो वो गोल्डन लैंड डेवलपमेंट करके कोई कंपनी है उसके अगेंस्ट में है। तो वो पीआईएल था अलग मैटर, और कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट है उसके तरफ से उसका इस्तेमाल करके 5,000 करोड़ लाया गया था। मुख्य मामला सहारा से भी, और चाहे उसमें डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं था। उस ऑर्डर को देने के लिए खाली देखा गया कि कहीं मुख्य मामला में इस पैसा पे कहीं बैन नहीं है ताकि रिलीज कर दिया जाए। इसीलिए 7 दिन का टाइम लेने के बाद ऑर्डर आया था पिनक पानी मोहंती वाला में सहारा का 5,000 करोड़ रिलीज करने। रहा बात कि टोटल लोगों का भुगतान तभी होगा जब सहारा से भी मुख्य विवाद लिस्ट होगा, ये तो जरूरी है। और उसमें ये विश्व भारती वाला अगर अटैच हो गया है तो ये अच्छा बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि इसको 16 तारीख को उसके साथ साथ लिस्ट करा लिया जाए, जो भी 22 लोग केस किए हैं उनके एडवोकेट के द्वारा। और नहीं तो अलग से ही अगर उससे पहले डेट मिलता है तो ले लिया जाए, लिस्ट कराने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा
एक्टिविटी रोज हो रहा है, और जब तक मेन मामला सहारा सेवी का नहीं खत्म होगा तब तक टोटल उनका भुगतान नहीं होगा। क्योंकि मात्र 2253 करोड़ सोसाइटियों का जमा था सहारा सेवी अकाउंट में, जिसके बेसिस पर सेंट्रल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में गए और पैसा लेके आए कि इसमें हम लोगों का इतना जमा है। लेकिन जब सहारा बोल चुकी है कि 86,000 करोड़ मेरा टोटल सोसाइटियों का प्रिंसिपल अमाउंट लिया गया है, उसमें मात्र 2253 करोड़ रुपया सहारा सेवी में गया था। बाकी पैसा तो सहारा के पास ही है, चाहे वो एमबी वैली में इन्वेस्ट करे चाहे कहीं करे। तो ये पूछने वाली बात है सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है उनको कि बाकी पैसा आप कहां से लाइएगा, जबकि 84,000 करोड़ का क्लेम आ चुका है पोर्टल पे। ये पैसा कहां से लाइएगा? आप बोलिएगा कि एमबी वैली पे एम्बार्गो है, तो एम्बार्गो कब लगा? हमको तो लगता है कि 2015 के आसपास लगा है। जब आपने पैसा नहीं जमा किया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका अब कोई भी संपत्ति बेच नहीं सकते हैं, और फिर बाद में एक आदेश दिया कि अगर बेचेंगे तो पैसा सहारा सेवी में आपको जमा करना है। लेकिन अगर उसके बाद आप सोसाइटियों में पैसा लेते हैं तो वैसे एम्बार्गो वाले कंपनी में क्यों ले जाके इन्वेस्ट कर दे, जहां पैसा तो आप लगा सकते थे लेकिन निकाल नहीं सकते थे, बेच के नहीं। ये तो डिसीजन सोसाइटियों ने लिया। किस बेसिस पर? जिस कंपनी में पहले से केस चल रहा था उस कंपनियों में आप 62,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं अभी चारों सोसाइटी को मिला के, तो ये तो अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारना है। ये अलग बात है कि लोगों ने समझा देर से सहारा से। ये अपना प्लानिंग बहुत पहले से कर चुकी थी कि एक तो कोई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उसका क्यूशॉप में है कि रियल एस्टेट की, हाउसिंग की, सोसाइटी की, कमर्शियल, इतना कंपनी बना दो कि लोग कंफ्यूज हो जाए। एजेंट लोगों को खाली टाइम पर कमीशन देते रहो, बाकी जो आप कहेंगे वो ऊपर से आदेश आएगा वो कर देंगे। यही इसका सिद्धांत था कि कमीशन टाइम पे रखिए, बाकी रियल एस्टेट से क्यूशॉप में, क्यूशॉप से सोसाइटी में, सोसाइटी से जहां मन करेगा वहां लेके जा सकते हैं, खाली अगर कमीशन हम दे पाए। लेकिन लास्ट में जब कमीशन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, क्यों भी मान लीजिए 10%, 5% हो जाता है, स्थिति बद से बदतर हो गई, तब इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। और उसका आप लोग एक चीज देखिएगा, एग्जाम्पल सहारा हॉस्पिटल बिकना, कि 500 करोड़ के लिए अगर सहारा हॉस्पिटल बिक सकता है तो पैसा का कितना अभाव है सहारा ग्रुप में। भले कहने के लिए मूर्खदानी लोग, चाटुकार लोग बोले 5 लाख करोड़, लेकिन 500 करोड़ के लिए सहारा हॉस्पिटल का बेच देना अपने सहमति से, कोई नीलामी नहीं हुई है उसकी। एनसीएलटी में मामला गया था, वहां पे जाके अपने सहमति से बेचने का फैसला किए कि हम बिजनेस ट्रांसफर करना चाहते हैं। हॉस्पिटल एज इट इज टोटल सेटअप के साथ मैक्स हेल्थ केयर के पास चला गया है। तो कहने के लिए तो बहुत है, वीडियो को नहीं लंबा करेंगे क्योंकि अपडेट अभी आने वाला ही है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट इनका आएगा। ये देखने वाली बात है। कानूनी दांव पेच का फायदा उठाते हुए अभी तक ये निकलते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट होगा, इस बार कुछ ना कुछ अच्छा होगा, चाहे वो कार्रवाई हो सहारा पर, चाहे लोगों का भुगतान मिले। अब उसका समय अब नजदीक आ गया है, हो सकता है कि अप्रैल में कुछ ना कुछ होगा, यही हम उम्मीद करते हैं कि हो सके कि 16 वाला में पिनक पानी मोहंती के साथ ही मेन केस को सुन लिया जाए। उसमें तो फाइनल हियरिंग के लिए रखा गया है, पिछले साल ही दिया गया, 1 साल हो गया। बोला गया था कि अब जो सुनवाई होगा वो फाइनल होगा, लगातार कंटिन्यूअस 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, कि वो लिस्ट होने का देरी है, उसके बाद फाइनल डिसीजन उसमें आ जाएगा कि आपने 24,000 करोड़ जो जमा नहीं किया, 15,000 करोड़ पे ही गाड़ी रोके हुए हैं, उसमें भी अब 2253 करोड़ निकाल दिया सेंट्रल रजिस्ट्रार ने, तो और ये अमाउंट घट गया। तो बाकी आप नहीं दिए तो कोर्ट में क्या प्रावधान है, लॉ में अगर कोई कंटेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उस हिसाब से इसमें आदेश आना है। रहा बात लोगों का भुगतान का बात, तो भुगतान का बाद एमबी वैली के नीलामी का भी मैटर उसमें है कि नीलाम नहीं हो पाया है, तो कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेती है या सरकार को क्या दिशा निर्देश देती है कि लोगों का पैसा मिल सके, देखने वाली बात है। क्योंकि पोर्टल आने से 1-2 फायदा हुआ है कि 84,000 करोड़ का क्लेम चला गया, वो भी वेरीफाइड, सब आधार बेस हुआ है। इसमें कहीं कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जमा करता नहीं है, सब कुछ है। सहारा ने इधर से उधर समझा के लोगों को अभी तक उलझा के रखा है, और अपने आप को अब चाहती है कि हम दिवालिया घोषित कर दें, वो अब मेरे ही फेवर में आएगा। जैसे क्यूशॉप में बोलती है कि दिवालिया अधिनियम के तहत उस पर केस चल रहा है ताकि लोगों का पैसा नहीं देना पड़े। इसको इसी में अब फायदा है कि अपने आप का, कहीं पूछिएगा कि सहारा की जमीन है तो नहीं, पेपर इसका किसी और के नाम पे था।
ये केवल मुखौटा था सहारा का पैसा मार्केट से उठाने के लिए। बाकी कितनी कंपनियां हैं आज तक ये भी क्लियर नहीं है कहीं पे भी कि सहारा ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं और कितना एम्बार्गो है। उसका भी एक मामला चल रहा है जिसमें टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट और टॉप 50 कंपनियों का मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए उसमें क्या अगला पैंतरा देती है, 9 अप्रैल को उसका डेट है। तो कोर्ट की प्रक्रिया है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पहुंचेगा अपना मंजिल पे जरूर। और मंजिल यही है कि जो गलत किया उसके अगेंस्ट में कार्रवाई। खैर जैसा अपडेट रहेगा फिर आगे भी हम आप लोगों को करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।